Hey students, so this is the next question actually of straight line. तो देखते हैं कैसे करेंगे, है ना? Let's see. Wait a second. Yeah. तो हमें करना क्या है? Write the area of triangle formed by the lines. दो लाइन दी हुई है L1, L2. मान लेते हैं L1. इसको मैं L2 बोल रहा हूँ. और ये तीसरी लाइन है. ये भी लाइन ठीक है? X equal to 0. तो एरिया ये होगा, ये कह रहा है. ओके, तो सबसे पहले फिगर बना लेते हैं. ये फिगर क्या कह रहा है? मान लो ये ऐसे है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है. तो एक लाइन कौन सी कह रहा है वो? एक्स इक्वल टू जीरो है ना, इसकी बात कर रहा हूँ. एक्स इक्वल टू जीरो वाली लाइन, ये वाली एक्स इक्वल टू जीरो, ये वाली लाइन. तो मैंने इसको क्या किया, रेड से ड्रॉ कर दिया. एक्स इक्वल टू जीरो वाली लाइन, ठीक है. अब ये जो लाइन है मुझे पता नहीं, मैं तो रैंडमली ड्रॉ कर रहा हूँ. तो हम रैंडमली ड्रॉ कर देंगे. मान लो एक लाइन ये जा रही है और एक लाइन ये जा रही है. ऐसे ड्रॉ कर दिया हमने. कहीं से भी जा सकती है, मुझे इससे मतलब नहीं है. दो लाइन जा रही है. तो मैंने एक को L1 बोल दिया, एक को L2 बोल दिया. और क्लोज एरिया तो यही है. इन तीन लाइन से जो एरिया बन रहा है L3 ये है. इन तीन लाइन से जो एरिया बन रहा है ये वाला एरिया है, राइट. ये वाला एरिया है. ओके जी. अच्छा, ये वाला एरिया निकालना है आपको. ट्राइंगल बन गया ये. तो ट्राइंगल का एरिया निकालना है. अब दो तरीके हैं, या तो तीसरा कोऑर्डिनेट निकाल लो. दो कोऑर्डिनेट तो आपको बहुत इजीली मिल जाएंगे. देखो, ये वाला कोऑर्डिनेट तो मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा. अब आपने L1 बोला है, ये कौन सी फॉर्म है? ये तो इंटरसेप्ट स्लोप फॉर्म है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. तो ये तो इंटरसेप्ट होता है. तो आपको ये पता है कि 0 C1 है और C2 है, सॉरी. और ये क्या है? 0, C2, C1. ओके. तो दिस इज 0, C2, दिस इज 0, C1. मैं एक दो बार लिख देता हूँ एक बार ज़रा. या 0, C2, 0, C1. अगर मैं ये वाला पॉइंट निकाल लूँ तो मेरे पास तीन कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, तो मैं एरिया ट्राइंगल निकाल सकता हूँ. लेकिन मैं आपको थोड़ा अलग अलग तरीके से बताना चाह रहा हूँ. वो तो बुक में दिया ही है. अगर ये हाइट निकाल लो आप, ये वाली हाइट, बेस आपको पता ही है ना. बेस तो क्या है? C2 - C1. मोड़ लगा लेता हूँ, मुझे नहीं पता C1 बड़ा है C2 बड़ा है, ये मैंने रैंडमली ले लिया. तो C2 - C1, ये डिस्टेंस हो गई. अगर मैं ये हाइट निकाल लूँ तो मैं सिंपल क्या करूँगा, हाफ बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला लगा दूंगा तो मेरा एरिया आ जाएगा. आपका एरिया आ जाएगा. तो इस हाइट के लिए अगर मैं इस कोऑर्डिनेट को बोल दूं x, y है, ये कोऑर्डिनेट, ये वाला जो कोऑर्डिनेट है x, y है, ठीक है. तो x तो ये डिस्टेंस हो गई आपकी, x तो ये वाली डिस्टेंस हो गई. और यही मुझे चाहिए. y कोऑर्डिनेट की नीड नहीं है मेरे को, इसका मतलब मुझे y कोऑर्डिनेट की नीड नहीं पड़ेगी. लेकिन अगर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से निकालोगे, जो तीन कोऑर्डिनेट निकाल के, तो उसमें आपको y भी निकालना पड़ेगा. तो थोड़ी मेहनत बढ़ जाएगी. तो यहाँ पे अगर मैं x निकाल लूँ तो मेरा काम हो जाएगा. मैं केवल x ही निकालूंगा. तो इन L1 L2 को सॉल्व करके इसको और इसको सॉल्व करके अगर मैं केवल x निकालूं तो मेरा काम हो जाएगा. ठीक है. तो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, तो x निकालूंगा तो दोनों को बराबर रख दो, y y है क्योंकि. तो m1x प्लस C1, m2x प्लस C2. ठीक है. तो हम C2 - C1 कर लेते हैं. m1 - m2x कॉमन ले लिया मैंने, x. C2 - C1, x नीचे आ गया. C2 - C1, m1 - m2. ठीक है. ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट आ गया और ये आपकी हाइट है. अब एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है नेगेटिव है मुझे नहीं पता, मुझे तो इसको हाइट बनाना है. तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ मोड़ लगा दिया. मतलब एक्स को मैंने क्या किया, पॉजिटिव बना दिया. तो मोड़ लगा दिया. मोड ऑफ C2 - C1, मोड ऑफ m1 m2. अब ये पॉजिटिव हो गया. ओके, डन. इतने में कोई डाउट नहीं है ना. तो आपको हाइट मिल गई, दैट इज हाइट. मैं इसको हाइट भी बोल देता हूँ, दैट इज
हाइट। तो एरिया क्या है, एरिया बेस, बेस तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ C2 माइनस C1, और मैंने मोड लगाया था क्योंकि मेरे को नहीं पता कुछ क्या बड़ा है क्या छोटा है। हाइट कितनी है, C2 माइनस C1, मोड लगा दिया मैंने फिर से, और M1 माइनस M2। तो जिस फॉर्म में आपका आंसर चाहिए उस फॉर्म में आप आंसर ले लेना अपना। हाँ ये एरिया है, लिख देते हैं। तो C2 माइनस C1 मोड का स्क्वायर, ओके, M1 माइनस M2 मोड। अब मोड हटा सकते हो क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, तो यही आपको C1 माइनस C2 लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी लिख दो अंदर, C2 माइनस C1 या C1 माइनस C2, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो भी आपको आंसर दे रखा होगा वो आंसर आप प्रूफ कर लो। तो यही आपका आंसर, ये C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर हाफ भी है, ओके, यही है, तो हो गया प्रूफ। तो कोऑर्डिनेट निकालने से बच गया, मतलब मैं y निकालता तो थोड़ी कम्बरसम मुझे लगता ही थी, थोड़ी कैलकुलेशन वगैरह करना पड़ती, तो उससे मैं बच गया इस मेथड से, ठीक है, क्योंकि y वाला बुक में दिया हुआ है तो आई प्रेफर कि कुछ हटके करता। सो थैंक यू गाइस, डू सब्सक्राइब आवर चैनल इफ यू लाइक आवर वीडियो।